जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग एंटर कर चुके हैं और देखिए हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अंतर्गत क्या डेफिनेशन है उसका हम लोग यहाँ पर आज जो है कि चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए इसका डेफिनेशन को, अगर नहीं समझ में आए तो हम ग्राफिकली समझाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन समझते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहता है। इससे पहले आपको लिमिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होता है, मतलब लिमिट को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अंतर्गत कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो चीज़ आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि लेट एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, बी ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन एफ है ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये डिफाइंड है सभी एक्स के वैल्यू के लिए, सभी एक्स के वैल्यू के लिए, और वो एक्स कहाँ का होगा, सम नेबरहुड ऑफ ए, है ना, पॉइंट ए। पॉइंट ए का नेबरहुड कौन है जी, तो पॉइंट ए का नेबरहुड है ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, ये पॉइंट ए का नेबरहुड है, ठीक है ना। डेल्टा नेबरहुड है, डेल्टा के देखिए ए से डेल्टा पीछे, ए से डेल्टा आगे, ठीक है। तो ए का डेल्टा नेबरहुड कौन है भाई, तो ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए का डेल्टा नेबरहुड है। लेकिन याद रखिएगा इस डेल्टा नेबरहुड से हम लोग ए का सारा वैल्यू लेंगे, इस ए के डेल्टा नेबरहुड से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा वैल्यू लेंगे, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे, और साथ ही साथ ए वैल्यू नहीं लेंगे। याद रखिएगा ये एक्सक्लूडेड है, ये भी एक्सक्लूडेड है, और ए भी एक्सक्लूडेड है। अगर ए लेंगे तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पर अनडिफाइंड है ना, इसी वजह से हम ए पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे, एक्सेप्ट पॉइंट ए, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू, मतलब फिर से अगर पढ़ते हैं, द फंक्शन लेट एफ एक्स फंक्शन बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन एफ डिफाइंड है इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ए के कुछ नेबरहुड के लिए। तो ए का जैसे यहाँ पर डेल्टा नेबरहुड लिए हैं, तो आप इस नेबरहुड को और बढ़ा भी तो सकते हैं, ऑब्वियस सी बातें बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए सम नेबरहुड लिखा है ना। इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, मतलब पॉइंट ए को छोड़ा करके आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम x ले लेंगे, अगर बताइए आप a के डेल्टा नेबरहुड से कोई भी पॉइंट x लेते हैं तो आपको एफ एक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड में ही फंक्शन का वैल्यू मिलेगा ना। देखिए x, मैंने फिर से क्या बोला, फिर से एक बार समझिएगा, a के डेल्टा नेबरहुड से अगर आप कोई पॉइंट लेंगे x, तो इस x के क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो हमें एफ एक्स फंक्शन के एप्सिलॉन नेबरहुड के ही अंदर मिलेगा फंक्शन का वैल्यू। मान लीजिए x लिए यहाँ पर, तो आपको एफ एक्स यहीं पर मिलेगा, समझ रहे ना। मतलब आप a के डेल्टा नेबरहुड से, बात को समझिएगा, ए के डेल्टा नेबरहुड से अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगा वो फंक्शनल वैल्यू एफ के एप्सिलॉन नेबरहुड में ही लाई करेगा। एफ का सर एप्सिलॉन नेबरहुड कौन है, तो देखिए बात को समझिएगा, ये एफ ए पॉइंट है, ए के करस्पॉन्डिंग एफ ए मिला जो कि यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो एफ से नीचे कितना नीचे, तो एप्सिलॉन नीचे, और एफ से कितना ऊपर, तो एप्सिलॉन ऊपर, ठीक है। एफ से ऊपर एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए से नीचे एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। हाँ हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है और वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, वो मैटर नहीं करता है, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट यहाँ पर ये समझना है मेन अप्रोच को, क्या कि एफ ए से एप्सिलॉन नीचे, एफ ए से एप्सिलॉन ऊपर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ए के डेल्टा नेबरहुड से लीजिएगा x, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स मिलेगा वो एफ के एप्सिलॉन नेबरहुड में ही मिलेगा, एफ के एप्सिलॉन नेबरहुड में, ठीक है। मतलब एफ ए माइनस एप्सिलॉन से इधर नहीं होगा एफ एक्स का वैल्यू, एफ ए प्लस एप्सिलॉन से ऊपर नहीं होगा एफ एक्स का वैल्यू। तो यही तो कहता है एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, यही तो कहता है, यही कहता है, ठीक है। देखिए समझेंगे अभी। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू, कोई फंक्शन एफ है वो डिफाइंड है सभी वैल्यू एक्स के लिए इन सम नेबरहुड ऑफ ए, है ना, ए के
कुछ नेबरहुड्स के लिए जो मेरा फंक्शन f है वो डिफाइंड है, और a के डेल्टा नेबरहुड से हमको x लेना है ना, पॉसिबली एट a, और a को छोड़ा करके देन ए रियल नंबर l, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ हमको रियल नंबर मिलेगा, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। अगर x लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा, यहाँ पर x से थोड़ा सा आगे लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये डेल्टा डिस्टेंस है, ए से लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस, एक्स ए से राइट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस, और इसी ए से अगर इधर करेंगे तो ए से कितना माइनस करना पड़ेगा, डेल्टा माइनस करेंगे तो ये पॉइंट ए माइनस डेल्टा होगा, ए से कितना जोड़ेंगे डेल्टा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। ए में अगर डेल्टा जोड़ देंगे तो ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो आप चाहे यहाँ पर, आप चाहे यहाँ पर, आप चाहे यहाँ पर, आप यहाँ पर लीजिएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, आप यहाँ पर लीजिएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर मिलेगा, मतलब एफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में ही मिलेगा, याद रखिएगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप इस रेंज में लेंगे ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच में लीजिएगा, ए को छोड़ा करके, तो आपको एफ ए प्लस एप्सिलॉन से एफ ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यूज मिलेंगी, लिमिटिंग वैल्यूज, बात को सुनिए बढ़िया से, लिमिटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो लेट कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स के सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इन सम नेबरहुड ऑफ ए के कुछ नेबरहुड पर, है ना, एक्सेप्ट पॉसिबली, ए को छोड़ा करके, एक्सेप्ट पॉसिबली पॉइंट ए, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए को छोड़ा करके, क्योंकि ए पर तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता था। याद कीजिए, कोई फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है और ए के जगह पर वन है तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर कहा हूँ मैं, देन ए रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट, तब एक रियल नंबर मिलेगा इस x से करस्पॉन्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हम a को अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम a को अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ना, फिर हम लोग राइट हैंड साइड से हम लोग अगर a को अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको लिमिट मिलेगा ना, तो वो लिमिट सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचे, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर अप्रोच कर रहे हैं ए को तो हम एफ ए तक पहुंचे, मेरा फंक्शन का वैल्यू एफ ए तक पहुंचे, और अगर राइट हैंड साइड से भी अगर हम लोग ए को अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा फंक्शन का वैल्यू, मेरा एफ एक्स कुछ भी, ये मेरा फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग ए को अप्रोच कर रहे हैं तो ए को अप्रोच करने के लिए कोई एक्स लेना पड़ेगा, और एक्स अगर ए को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में एफ एक्स मेरा एफ ए को अप्रोच करना चाहिए, एफ एक्स मेरा क्या किसको अप्रोच करना चाहिए, एफ ए की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, एल होगा, कोई एक लिमिटिंग वैल्यू होगा, उसको अप्रोच करेगा। ये एफ ए तो फंक्शनल वैल्यू है, और यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बात को समझिए, फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई एक लिमिटिंग वैल्यू एल होगा, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन का वैल्यू अगर मान लीजिए एक के करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शनल वैल्यू अगर एफ ए आ जाता तब तो ये तो कंटिन्यूटी हो जाता। तो अभी हम लोग सिर्फ लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं भाई, लिमिट क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, बात को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ ए के कुछ नेबरहुड में, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए को छोड़ा करके। तो जब आप ए के नेबरहुड से, ए के कोई भी नेबरहुड से, जरूरी नहीं कि हम डेल्टा नेबरहुड लिए तो आप भी डेल्टा नेबरहुड लीजिए, तो ए के कोई भी नेबरहुड से आप मतलब उस ए के नेबरहुड से कुछ भी पॉइंट अगर उठा लीजिएगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग, समझ रहे हैं ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, उसको हम लोग एल नाम देंगे, है ना, मतलब फंक्शन का ही वैल्यू मिलेगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा, फंक्शन का एक अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगा। तो फंक्शन का अगर डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए तो फंक्शनल वैल्यू कहलाता है, तो फंक्शन का एक अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगा, मतलब उसके लगभग वो बराबर होगा। या मान लीजिए कि फंक्शन का वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू मान लीजिए 2 आना चाहिए था, तो हो सकता है 2.1 आएगा, या हो सकता है 1.9 आएगा, समझ रहे ना, मतलब कि एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, 2 के करीब होगा, चाहे बाएं से चाहे दाएं से, समझ रहे ना, नीचे से ऊपर की ओर चाहे ऊपर से नीचे की ओर। अगर हम लोग इधर टेंस कर रहे हैं, एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड से टेंस कर रहे हैं ए की ओर, तो उस केस में मेरा एफ एक्स मेरा एल को टेंस करेगा नीचे से ऊपर की ओर। अगर ए को हम लोग राइट से टेंस कर रहे हैं, राइट से टेंस कर रहे हैं ए की ओर, तो उस केस में मेरा फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू ऊपर से नीचे की ओर टेंस करेगा, ऊपर से नीचे की ओर मेरा टेंस करेगा एल की ओर। तो कुल मिला के बात समझ में आ ही रही होगी। तो ऑफ एफ एक्स इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, अच्छा ये तो समझ में आ गया। क्या मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है x के कुछ सम नेबरहुड ऑफ a के लिए, मतलब एफ एक्स भी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सभी x वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, और वो x वैल्यूज कहाँ से लेना है, तो a के नेबरहुड से लेना है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, मतलब a के डिलीटेड नेबरहुड से लेना है,
ए को छुड़ा करके मतलब ए के डिलीटेड नेबरहुड से लेना है, ठीक है ना। अब डिलीटेड नेबरहुड भी आगे हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। तो एल मान लीजिए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए को छुड़ा करके तब हमको एक रियल नंबर मिलेगा, एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स। तब इसको हम लोग एल नंबर को ही हम लोग एफ एक्स का लिमिट कहेंगे। इफ यदि, है ना, यदि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा मतलब अगर x a को टेंड्स कर रहा है, बात को समझिए, अगर x a को टेंड्स कर रहा है, x a को टेंड्स कर रहा है मतलब क्या कि x a की ओर बढ़े जा रहा है, तो x कहाँ से लेना, a के डेल्टा नेबरहुड से। अगर x a के डेल्टा नेबरहुड से ले रहे हैं तो उसका मतलब x a को अप्रोच कर रहा है, टेंड्स कर रहा है मतलब अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में x से करस्पॉन्डिंग हमको fx मिलेगा, वो fx भी l को टेंड्स करेगा, यानी कि अप्रोच करेगा, है ना, वो अचीव नहीं करेगा, अप्रोच करेगा, है ना, उसकी ओर बढ़ेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा, समझे बात को। देन ए रियल नंबर एल, तब एक रियल नंबर एल एग्जिस्ट करेगा, इज कॉल्ड लिमिट। तब इसी एल को हम लोग लिमिट कहेंगे फंक्शन एफ का, फंक्शन एफ एक्स का। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है लिमिट का। अगर ऐसा होता है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहता है सर, तो अगर ऐसा होता है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहता है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा होता है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए तब जरूर अस्तित्व में आएगा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच डेट इस प्रकार से कि एफ एक्स माइनस एल करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब होगा, जब एक्स माइनस ए जीरो से बड़ा होगा और एक्स माइनस ए जीरो डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। इस चीज को मैं समझा रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा लाइटिंग देख लेता हूं। हाँ तो आइए, तो यहां पर हम बता रहे थे आपको कि क्या इसका मतलब है। इसका मतलब को आपको समझाता हूं मैं बहुत गहराई से, ठीक है ना। इस मतलब को समझिएगा, यही है, देखिए यहां से जो है कि आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, ठीक है ना, यहीं से। तो ये है क्या, सबसे पहले अगर आप a के डेल्टा नेबरहुड से कोई भी x लेंगे तो उस x के करस्पॉन्डिंग हमको जो भी fx मिलेगा वो l को टेंड्स करेगा। फिर से बात सुन लीजिए, अगर आप a के डेल्टा नेबरहुड से कोई भी x ले रहे हैं और वो x अगर a को टेंड्स कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट से कर रहा हो चाहे वो राइट से कर रहा हो, उससे हमको मैटर नहीं है, और उस x से करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनल वैल्यू, जो भी मेरा fx मिलेगा, जो भी मेरा fx मिलेगा वो फंक्शनल वैल्यू नहीं होगा, वो एक लिमिटिंग वैल्यू होगा। क्यों लिमिटिंग वैल्यू होगा, क्योंकि वो fx क्या होगा, l को टेंड्स करेगा, मतलब एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होगा, समझ रहे ना। या फिर आप कह सकते हो वो जो भी x से क्रॉसपोर्डिंग जो भी fx आएगा वो fx क्या आएगा, l को टेंड्स करेगा। कहने का मतलब हम अगर ऐसा कुछ आपको बता करके समझाएं, अगर a का वैल्यू मान लीजिए 1 है, a का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है, तो हम यहाँ पर a से जस्ट पहले क्या लेंगे, 0.1 लेंगे। तो 0.1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको देखिए, और इस जगह पर l के जगह मान लीजिए 2 है, तो 2 तो होगा नहीं, कंफर्म 2 तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अनडिफाइंड टर्म है। ये फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा कुछ है। तो जब हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो उस केस में जैसे हम लोग 0.1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा था, हमारा आ रहा था करीब मतलब 1.9 आ रहा था करीब, है ना, ऐसे ही कुछ 1. मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ तो जब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 0.1 ले लें, हाँ 1 से जस्ट पहले 0.1 होगा, तो अगर 0.1 ले लेते हैं तो हम लोग को 1.1 आएगा। क्या आएगा, 1.1 इससे जस्ट 2 से जस्ट पहले होगा 1.1। और अगर मान लीजिए हम अगर 0.9 ले लेते हैं तो हमको 1.9 मिलेगा। देखिए बात को समझिए, 0.9 यहाँ पर होगा, ये तो आपको 1 है, तो अगर हम लोग 0.9 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1.9 मिलेगा। 1.9 मतलब 2 के करीब मिलेगा, समझ रहे ना। तो एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहा बाबू। और जैसे 1 पुट कर दीजिएगा तो ये 0/0 अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो ये मेरा यहाँ पर अप्रोच है, वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा x मिलता है जो कि a को टेंड्स करता है, तो उस x के करस्पॉन्डिंग जो भी fx मिलेगा वो l को टेंड्स करेगा, वो x के करस्पॉन्डिंग जो भी fx मिलेगा वो l को टेंड्स करेगा। और अगर ऐसा होता है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहता है लिमिट का कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब इसको समझते हैं ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को देखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन है, ये वाला मान लीजिए कोई भी एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन
ये है मान लीजिए कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा हो, आप 0.1 ले सकते हैं, आप 0.5 ले सकते हैं, आप 0.6 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तब उस केस में अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच डेट इस प्रकार से कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। जरा बात को समझते हैं ये क्या कहना चाहता है fx माइनस एल। देखिए यहां पर मैंने बोला x से कॉरस्पॉन्डिंग हमको fx मिला ना, ये वाला fx मिला है ना। देखिए इसको हम इरेज करके समझाते ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये x, ये मेरा वैल्यू है fx माइनस का एप्सिलॉन, तो x से कॉरस्पॉन्डिंग हमको fx ये मिला, और ये हमारा यहां से ले करके ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डिस्टेंस नीचे। तो fx में से l घटा दीजिए, तो बड़ा कौन है, ये l बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को l कह रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, l कह रहे हैं। तो l में से अगर हम लोग fx घटा देंगे, बात को समझिए, l में से अगर fx घटा देंगे, है ना, अभी टेंशन मत लीजिए। तो l में से, ये l में से अगर fx को घटा देंगे, fx कहाँ से कहाँ तक है, fx मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, अगर घटा देंगे तो देखिए l में से fx घटा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये टोटल यहां से देखिए ये L हुआ, ठीक है, ये L हुआ। तो L में से इसको हम थोड़ा सा इरेज करके बढ़िया साफ साफ बताते हैं, हाँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो आइए आगे देखिए, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक, ये A है और इससे जस्ट पहले ये A माइनस डेल्टा, इससे जस्ट बाद A प्लस डेल्टा, ये मेरा कुछ फंक्शन ऐसा था, ठीक है, और A के क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और ये वैल्यू को हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू। इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर कुछ होगा वैल्यू, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर कुछ होगा वैल्यू, ठीक है, और ये यहाँ पर fx प्लस एप्सिलॉन, और ये वाला पॉइंट fx माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ से देखिए यही चीज़ समझना, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है बाबू, ठीक है, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं सर, तो देखिए ये अगर x है तो x के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी हमको मिलेगा fx वो यहाँ पर होगा, यही तो होगा मेरा fx, यही तो मेरा fx होगा ना बाबू, यही तो मेरा fx होगा। अब हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको निकालना क्या है, fx माइनस एल, है ना। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ही होगा ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना जी, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है, और इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि अगर ऐसा ये होगा तो ये, अगर तब ये ऐसा होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा होगा, कहने का मतलब व्हेनेवर, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं अगर ये ऐसा हुआ है तो ये होगा ही होगा ऐसा, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, जरा समझिए बात को। तो यहाँ पर हम x के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला, fx मिला। अब हम यहाँ पर करते क्या है, ये यहाँ से ले करके ये डिस्टेंस, ये जो l डिस्टेंस है, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये l डिस्टेंस है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये तो l डिस्टेंस हुआ आपका, और fx डिस्टेंस यहाँ तक हुआ, है ना, ये टोटल l डिस्टेंस है, ये टोटल l डिस्टेंस है, और ये fx डिस्टेंस है। तो हम l माइनस एफ करेंगे, क्या करेंगे, l माइनस एफ करेंगे पहले तो, मतलब पूरे l में से हम fx को घटा देंगे। बात को समझिए, पूरा l है, पूरा l में से अगर fx को घटा देते हैं, ठीक है, तो बचेगा ये चीज़। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा हमारा l माइनस एफ, ठीक है। मान के चलिए एट द मोमेंट इसका वैल्यू -3 आया, इसका वैल्यू क्या आया, -3 आया। तो l माइनस एफ का वैल्यू -3 आया, तो -3 का मॉडुलस कर लेंगे, तो l माइनस एफ का मॉडुलस कर लेंगे, -3 का क्या हो जाएगा जी, +3 होगा, ठीक है ना। मतलब l माइनस एफ है तो उसको हम लोग लिख भी सकते हैं ना, fx माइनस का l लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर में है तो नेगेटिव चेंज भी कर देंगे, मतलब fx यहाँ पर नेगेटिव कॉमन भी ले लेंगे। बात को समझिएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे अपॉन -l,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस कोई भी क्वांटिटी रहे तो पॉजिटिव ही निकल जाता है, आपको मालूम है। तो एफ एक्स माइनस एल का मॉड कीजिए, एल माइनस एफ एक्स का मॉड कीजिए, चाहे एफ एक्स माइनस एल का मॉड कीजिए, बात तो सेम ही होता है, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है, बात को समझिए, एल माइनस एफ एक्स। क्या आ रहा है बाबू? एल माइनस एफ एक्स। और आप देख सकते हैं एल माइनस एफ एक्स से मेरा जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो बड़ा है। एल माइनस एफ एक्स से मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू बड़ा है ना? बात समझ रहे हैं? एल माइनस एफ एक्स से मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू बड़ा है ना? तो वही तो कह रहा है भाई, एफ एक्स माइनस एल से मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू बड़ा होगा। एल माइनस एफ एक्स बोलिए चाहे एफ एक्स माइनस एल बोलिए, नेगेटिव का ही तो अंतर होगा ना, तो उसका मॉड निकाल लेंगे, है ना? मॉड निकाल लेंगे तो आप एल माइनस एफ एक्स कहिए या फिर एफ एक्स माइनस एल कहिए, बात तो बराबर है। तो एफ एक्स माइनस एल जो होगा ना वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। वही कहता है कि अगर कोई भी आप एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी डेल्टा मिलेगा, है ना, तो आपको ऐसा वो चीज होता हुआ नजर आएगा। एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कीजिएगा तो उस केस में ये चीज मिलेगा। मतलब अगर आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से, सच दैट कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर दिस। अब इसका मतलब समझते ये क्या है, बस इसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब समझ लेते हैं। x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब ये हुआ, देखिए बाबू, यहाँ से ले करके आपका यहाँ तक डेल्टा वैल्यू है, यहाँ से ले करके यहाँ तक डेल्टा वैल्यू है। अब हम करते क्या है कि ये मेरा x है, ठीक है ना, ये हमारा x पॉइंट है और ये x में से a को घटाना है। क्या मैंने बोला? x में से a को माइनस करना है। तो ये x है और ये a है, ये a पॉइंट है, ये यहाँ पर x है, ठीक है। अब x में से हमको a को घटाना है ना, तो हम a में से x को घटा देते हैं। तो a में से अगर हम x को घटा दे, है ना, बात को समझिए, तो मेरा इतना पॉइंट बचेगा, इतना वैल्यू बचेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक a था, तो a में से अगर हम x को घटा दे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था? x था, और यहाँ से यहाँ तक क्या था? टोटल a था, है ना, ये टोटल a था। तो a में से अगर x को घटा देंगे तो बचेगा क्या? ये वाला वैल्यू बचेगा, ये वाला वैल्यू बचेगा। इसको हम लोग कहेंगे x माइनस ए या फिर a माइनस एक्स कहिए, बात यही इससे। तो अब आप बताइए, ये वाला वैल्यू से मेरा डेल्टा बड़ा हुआ। देखिए x माइनस ए तो यही इतना ही ना हुआ, x माइनस ए, और उससे बड़ा मेरा देखिए डेल्टा हो गया। डेल्टा उससे बड़ा हुआ ना, डेल्टा कहाँ से कहाँ तक है? तो डेल्टा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए x माइनस ए से बड़ा डेल्टा हो गया। और चूंकि x तो हम a के बराबर नहीं ले सकते हैं, अगर x अगर a के बराबर हो जाएगा तो उस केस में x और a, x की जगह पर a रख देंगे और a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला x तो a नहीं हो सकता है ना, x तो a की ओर भाग सकता है ना, टेंड्स कर सकता है ना। तो इसीलिए जब ये 0 नहीं होगा, चूंकि x a के बराबर नहीं होगा, तो उस केस में x मेरा 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही पूरा कंप्लीट था आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये कहता है कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जरूर एग्जिस्ट करता हुआ डेल्टा मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और इस प्रकार से मिलेगा कि एफ एक्स माइनस एल कीजिएगा तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर, कब होगा? जब ये ऐसा हो रहा होगा तब होगा, ठीक है ना। तो आशा है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।